हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएस एग्जाम एंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज आधुनिक भारत में। आज तीसरा लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उन्हें पूरा किया था। आज से स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच में कितने चरणों में ये आंदोलन हुए उनकी बात करेंगे। देखिए, जो मुख्य रूप से चरण थे आपके वो कौन कौन से थे बात करेंगे। देखिए, प्रथम चरण नंबर 1, प्रथम चरण जिसे किस नाम से जानते हैं? उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। उदारवादी युग नाम से जानते हैं। यह जो रहा था ये 1885 से 1905 तक रहा था। ये जो युग रहा था 1885 से 1905 तक। दूसरा, द्वितीय चरण द्वितीय चरण जो था वो उग्र राष्ट्रवाद का युग रहा था। उग्र राष्ट्रवाद का युग रहा था। ये 1905 से 1919 तक रहा था। तीसरा, तृतीय चरण तृतीय चरण गांधीवादी युग रहा था। गांधीवादी युग यह 1919 से 1942 तक रहा था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधीवादी युग जो है वो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, चौथा जो चरण था वो दूसरे और तीसरे चरण को मिला के माना गया था। वैसे तो चार ही थे, तो इसे माना गया था चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण जिसे कहा गया क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण ये रहा। नेक्स्ट आपका था पांचवा, पांचवा चरण। ये जो रहा था स्वतंत्रता की ओर, स्वतंत्रता की ओर ये चल रहा था 1942 से आज़ादी तक या 1947 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वैसे तो मुख्यतः चार चरणों में था। पहला चरण उदारवादी युग, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद का युग, तीसरा गांधीवादी युग और चौथा स्वतंत्रता की ओर था। लेकिन इसमें चौथे चरण को जोड़ा गया, द्वितीय और तीसरे चरण को मिलाकर एक चरण माना गया जिसे क्रांतिकारी गतिविधियों का युग कहा गया। तो पहला चरण जो आपका था, पहले चरण को उदारवादी युग कहा गया। उदारवादी युग कब से कब तक चला था? पहला चरण कब से कब तक चला था? ये 1885 से 1905 तक चला था। दूसरा चरण जिसे उग्र राष्ट्रवाद का युग कहा गया था, ये 1905 से 1919 तक चला था। तृतीय चरण गांधीवादी युग ये 1919 से 1942 तक रहा था। अब इन दोनों को मिलाकर जो चरण चौथा चरण बना वो उसे कहा गया क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। नेक्स्ट था पांचवा चरण स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता की ओर जो चरण था वो कब से कब तक रहा? ये 1942 से 1947 तक माना गया। चलिए बात करेंगे हम पहले चरण की। प्रथम चरण
जिसे क्या कहते हैं, उदारवादी योग। उदारवादी योग ये कहते हैं। ये कब से कब तक रहा था? ये 1885 से 1905 तक रहा था। ये 1885 से 1905 तक रहा था। देखिए, आप जानते हैं कि उदारवादी युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। की गई थी। ये पहला पॉइंट हो गया। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था? हमने बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड डफरिन। वो भी लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिखें आप। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखिए, अब जो इसकी स्थापना हुई, तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लिखेंगे, बता दिया था हालांकि पहले जब अधिवेशन स्टार्ट किए थे, तो इसीलिए मैंने अधिवेशन को पहले बताया था कि कब कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, ताकि आज सब अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें तुरंत याद आ रहा है कि हाँ, ये अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर होता जा रहा है। इसीलिए मैंने अधिवेशन पहले कराए थे। तो लिखेंगे कांग्रेस का, नोट करें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। हुआ था जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जी हाँ, बताएंगे कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। हमने बताया था कितने से, तो लिखेंगे, आगे लिखिए नोट करके, जिसमें 72 सदस्य मौजूद रहे। थे। नेक्स्ट पॉइंट्स, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, या कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो लिखिए, कांग्रेस के प्रथम के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र व्योमेश चंद्र बनर्जी
बने। ये नोट कर लेंगे, ये जो कुछ पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72 सदस्य, 28 दिसंबर 1885, ए ओ ह्यूम, ये और लॉर्ड डफरिन, ये कुछ चीजें जो आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए इसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन थे वो लिखते रहे, प्रमुख सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे प्रमुख सदस्य। प्रमुख सदस्य किस किस सदस्यों में भाग लिया था ये लिख देंगे। लिखिए, नोट करिए। दादा भाई नेहरू जी, कौमा फिरोज शाह मेहता, कौमा फिरोज शाह मेहता, कौमा के टी तलंग, के टी तलंग, कौमा पी सुब्रमण्यम, पी सुब्रमण्यम। अगला व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वी राघवाचार्य, वी राघवाचार्य, कौमा गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, कौमा बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब आदि। ये प्रमुख सदस्य थे जिन्होंने उस अधिवेशन में भाग लिया था। पहले अधिवेशन में भाग लिया था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेंगे, लिखेंगे प्रथम अधिवेशन के दौरान, प्रथम अधिवेशन के दौरान, या यूं कहें कि प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव प्रस्ताव अंग्रेजों के समक्ष रखे, अंग्रेजों के समक्ष रखे। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला अधिवेशन कब हुआ था पता है? 1886 ईस्वी में हुआ था, जिसकी ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का यह अधिवेशन, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, में हुआ था। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। दादा भाई
नेहरू जी ने की थी। यही कांग्रेस के प्रथम पार्सियन कांग्रेस अध्यक्ष बने। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला 1887। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ। मद्रास में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी। बदरुद्दीन तैयब। तैयब ने की थी। जो महत्वपूर्ण है उन्हें बता देना, बकाया तो नोट करा ही दिए हैं हमने। जितने भी अधिवेशन थे जो महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई विशेष रहा था वो चीज करा दे रहे हैं। जैसे अगला था 1889 ईस्वी। इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था? देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1889 में ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने पर रोक लगाई थी। कांग्रेस में शामिल होने पर रोक। ये था। अगला 1892 में 1892 ईस्वी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था? देखिए, इसमें क्या हुआ, प्रथम बार निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम जब बनाया तो इसमें क्या था? इसमें पहली बार पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया। दूसरा, भारत को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। भारतीयों को बजट पर बहस करने का